ओके, क्या कुछ मांग को लेकर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हो, क्या कुछ हुआ है? हम लोग सर कबीरधाम जिले के शासकीय मदिरा दुकानों में सेल्समैन सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है, जो कि अपना ड्यूटी करते हैं 10 से 10 और हमारा आदेश आया है 24 पौवा 12 बोतल बेचने का। हम लोग अपने निर्धारित मात्रा में बेचते हैं। कल दिनांक को हमारे सह कर्मचारी प्रशांत चतुर्वेदी कुंडा देसी मदिरा दुकान में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। एक व्यक्ति था जिसको पुलिस विभाग द्वारा पकड़ा गया है दारू बेचते, और उसी के संबंध में जांच के लिए बुलाया गया प्रशांत चतुर्वेदी को, और जांच में अपने पूछ के चला गया साहब से। उसके बाद उसको थाने में रात भर बैठाया गया है, मारा पीटा गया है और उसको आरोपी के साथ संलिप्त है करके दबाव बनाया जा रहा है, तो ये गलत है। अभी प्रशांत चतुर्वेदी है कहाँ? अभी कुंडा थाना में है। अभी तक छोड़ा नहीं गया? नहीं छोड़ा गया है। क्या कुछ हुआ है? कुछ बातचीत किया प्रशांत चतुर्वेदी? बात नहीं हो पाया सर, मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उनके परिजनों से? परिजन गए थे लेकिन मुलाकात करने ही नहीं दे रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं प्रशांत चतुर्वेदी पर? आरोप ऐसा है सर कि हमारे दुकान में सीसीटीवी कैमरा 5-6 लगा है। सभी तरीके से सुबह आज जांच किया गया हमारे अधिकारियों के द्वारा, जाके किसी भी तरीका से उसको बल्क में अधिक मात्रा में शराब देते किसी भी व्यक्ति को नहीं पाया गया है। इस संबंध में हम लोग को जानकारी पता चला, तब हम लोग अभी आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने की। क्या लगता है क्यों ये कार्यवाही की गई है आप? अब कार्यवाही अब पता नहीं सर, क्या मानसिकता है उन लोगों का, अब वही जानेंगे विभाग वाले। हम लोग तो 10 से 10 अपना ड्यूटी करते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन किसी को कर्मचारी को 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद बीच में किसी को उठा के ले जाता है, ना तो उसका मोबाइल लगता है ना कुछ नहीं लगता, तो ये बहुत बड़ी गलत है सर शासन और प्रशासन। क्या चाह रहे हो? हम लोग मांगे चाहते हैं सर कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ने से पहले जांच जरूरी है। हम लोग विभागीय आदमी काम कर रहे हैं, तो विभाग के अधिकारी भी पता नहीं है, पता होना चाहिए किसी भी कर्मचारी को जरिए, या तो विभाग के की ऐसा बात है, उसको सीधा उठा लिया गया है। क्या नाम है? वो प्रशांत चतुर्वेदी। मेरा नाम देव प्रसाद डेहरिया। आज जो है ज्ञापन सौंपा गया, किनके द्वारा सौंपा गया, क्या मांगे? शासकीय मदिरा दुकानों में जो काम कर रहे हैं विक्रयकर्ता और बाकी लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। कबीरधाम जिले में जितने भी शासकीय मदिरा दुकान है उनमें काम करने वालों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। एक कर्मचारी है प्रशांत चतुर्वेदी, उसको पुलिस जो है पकड़ कर रखी है, रात से अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है, तो उनके द्वारा कोचियों को जो है शराब बेचा जाता है, तो पुलिस को आरोप लगाया गया, अब तक छोड़ा नहीं गया। क्या कुछ इसी के संबंध में ही इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर साहब के नाम से, और ज्ञापन मिलने के बाद अब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक। वो आबकारी विभाग में देसी मदिरा दुकान कुंडा है, उसमें प्रशांत चतुर्वेदी करके सुपरवाइजर है। उसके बारे में आज मेरे को 11 बजे ही जानकारी मिली थी लड़कों के द्वारा कि रात में शायद 10 बजे कुंडा थाने में रखे थे। उसके बाद 1 बजे के आसपास साइबर सेल के द्वारा ले आया गया था, और न कार्यालय को सूचित किया गया, न विभाग को सूचित किया गया। दुकान में नियोजित कर्मचारी है तो उसी से सूचित करना था, लेकिन सूचना कोई नहीं मिली। इन लड़कों के द्वारा सूचना दी गई और उनके द्वारा बोला गया कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ऐसा नहीं करेंगे, समझाइश दी गई। सारे लड़के जो आपके दुकान में जो सेल्समैन है वो सारे सुबह से जो है व्यापार और हड़ताल की स्थिति में, ऐसी स्थिति में दुकानों का जो है व्यापार राजस्व कितना प्रभावित हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? वैसे दुकानों में आराम से पर्याप्त संख्या में लड़के रहते हैं, और हमारे जिले में 1 सुपरवाइजर 3 सेल्समैन का रेशो है। ऐसी संख्या देख के अभी मेरे को लगा कि लगभग आधी संख्या में लड़के हैं, तो फिर भी जो बरसात का समय है और कम बिक्री वाला समय है, तो डेटा देख के समझ में आ गया, लेकिन रेवेन्यू या बिक्री में नुकसान नहीं हुआ। 5 बजे के बाद यदि दुकान बंद हो जाती है या ये लोग लड़के दुकान में नहीं पहुंचते हैं तो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। मारपीट भी पुलिस के द्वारा किया गया, कुछ मामला सामने? मेरे पास ऐसे पुष्टि नहीं है, सुनाई दिया है, पुष्टि नहीं। अब जो है इस मामले को सुलझाने के लिए जो है 5 दुकानें बंद ना हो, इसके लिए जो आप क्या पालन की जाएगी? मैं अभी फिर से लड़कों को बुलाया हूँ, इस विभाग की तरफ से वो मैसेज आया था इन लड़कों के पास में कि एक बार आओ बैठ के बात करते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता ये है, ये सारे विवाद विभागीय स्तर के हैं, सुलझ जाएंगे। पहली प्राथमिकता ये है कि लगभग 90 लाख से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ पर डे की सेल वाली दुकान है, और यदि दुकानें बंद होती है तो बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसका जवाब देना बहुत कठिन होगा। तो कैसे भी करके मैं 5 बजे से पहले इन लड़कों को बुलाया हूँ, कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे चर्चा कर लेना, जो भी होगा हम बात करेंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। अभी तक जो जांच में जैसे आपको जानकारी मिली, तो आप भी जांच में
क्या निकल गया प्रधान चतुर्वेदी जो है अगर खुद से प्रोवाइड करा नहीं, बल्क सेल जो होता है कि हमारे यहाँ 5 लीटर कोई भी व्यक्ति मदिरा का परिवहन कर सकता है, वैध मदिरा का। छत्तीसगढ़ में निर्मित मदिरा जो 5 लीटर की रहती है उसको परिवहन भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टिंग भी कर सकता है, घर में रख भी सकता है। इसके अलावा दुकानों में 24 पाव मिनिमम, मैक्सिमम 24 पाव एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, मतलब 6 बॉटल। तो अभी तक किसी भी दुकान में हमारी भी टीम परचेस करती है, क्योंकि हमारे मीटिंग के एजेंडा में रहता है कि किसी भी दुकान में बल्क सेल ना हो, अधिक दर पे शराब ना बिके, मिलावट ना हो। इस जिले की अच्छी बात यह है कि एक प्रकरण बना है अधिक दर पे शराब बेचने का, कभी ऐसा संज्ञान में नहीं आता, मिलावट का प्रकरण नहीं आता है, ना भारी मात्रा में शराब देने का कि 24 पाव से ज्यादा दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में हमको आया है कि 10 पाव 10-10 पाव के हिस्से से दिया जा रहा है। फुटेज मेरे पास है, आप लोगों को शेयर कर दूंगा।